नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं की जो सामाजिक विज्ञान है एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से इसको हम समझेंगे और अपनी इस एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट भी करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे हमने जो यहाँ पे अनुक्रमणिका दी गई है इसमें इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया। अब हमारा चल रहा था भूगोल, है ना। भूगोल में जो है हम इसका अध्याय 4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें आज देखना है तो इसका अध्याय 5 जल। क्या देखेंगे हम? अध्याय 5 जल। अध्याय 5 जल, इसमें देखिए जल से संबंधित जितनी भी सभी जानकारी है वह सभी हम इसमें देखेंगे। तो इसमें जो अध्याय 5 में जल है इसके प्रश्न देखें तो यहाँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये भी परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को कंप्लीट करना है। प्रश्न एक दिया गया है कि अलवण जल के स्रोत नहीं है। अलवण जल, जिसमें लवण नहीं होता उसको अलवण जल कहते हैं, है ना। तो देखिए ये इसमें दिया गया है कि नदी है, तालाब है, हिमनद है, समुद्र है ना। तो ये जो समुद्र है ये अलवण जल के स्रोत कहलाते हैं, ठीक। कौन से? दा नंबर में दिया गया है समुद्र, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? तो जल जब हमारा समुद्र में या बड़े बड़े तालाबों या नदियों में जल उठता है या गिरता है तो उसको तरंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंग। और देखिए तरंग जो है ए वाले ऑप्शन में, ए वाले विकल्प में दिया गया है, तो ए वाला विकल्प यहाँ पे भर देना है। प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरे में देखें तो यहाँ पे दिया गया है कि महासागरीय गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। जो महासागर हैं, महासागरों में वहाँ पे गर्म जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो क्यों होती हैं? तो ये होती हैं भूमध्य रेखा के ये निकट हैं। क्या है? भूमध्य रेखा के निकट। और इसका जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाले ऑप्शन को हमें यहाँ पे सही कर देना है। इसमें दिया है भूमध्य रेखा के ये निकट हैं और यहाँ पे इसको भर देना है। प्रश्न 4, यहाँ से देखिए प्रश्न दिए गए हैं। अभी तक प्रश्न 3 तक ऑब्जेक्टिव यानी बहुविकल्पीय प्रश्न थे। अब प्रश्न 4 से देखें तो ये जो हमारे प्रश्न हैं इसमें दिया गया है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है? इसका शाब्दिक अर्थ या मतलब क्या है? तो देखिए सुनामी जो होती है वो जापानी भाषा का शब्द है, जिसका मतलब या जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंग। कौन सी तरंग है? पोताश्रय तरंग इसका मतलब है। तरंग किसे कहते हैं? अब 5वां प्रश्न में देखिए पूछा गया है कि तरंग किसे कहते हैं। तो जो तरंग होती हैं जब महासागरीय जल सतह पर लगातार उठता और गिरता है तो इसे हम तरंग कहते हैं, ठीक। जब महासागरीय जल जो है ना ऊपर जाता फिर नीचे तो उसे हम तरंग बोलते हैं। प्रश्न 6वां देखिए, इसमें है दीर्घ एवं लघु ज्वार कब आते हैं? दीर्घ ज्वार लघु ज्वार। तो दीर्घ ज्वार जो होते हैं और लघु ज्वार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तब होता है दीर्घ ज्वार। यानी दीर्घ ज्वार में बहुत तेजी से जल जो है ऊपर की ओर खिंचने लगता है। और जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आती है तो इसमें लघु ज्वार होता है। कौन सा ज्वार होता है? लघु ज्वार। यहाँ लघु अच्छे से लिख लीजिए, घा में छुटू की मात्रा बनाना है, लघु ज्वार, ठीक। तो इस प्रकार से आप बना लीजिए। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 7वां है कि किस तिथि को विश्व जल दिवस मनाया जाता है? तो ये जो विश्व जल दिवस है 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये अपने इसको जो है विश्व जल दिवस है कि यहाँ पे 22 मार्च जैसी अभी गर्मी आएगी ना तो उसके पहले मना लिया जाता है। प्रश्न 8 देखिए, लिखा है कि मीठे पानी कहलाता है जो अलवण जल है, उसमें लवण नहीं रहते हैं, वो मीठा पानी है। तो मीठे पानी के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सभी लोग जानते हैं कि मीठे जो पानी के स्रोत हैं वो भूमिगत जल है, झीलों में भरा हुआ जो अलवण जल होता है, इनमें लवण नहीं होते हैं। और नदियाँ जो होती हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, कुआँ हैं, नलकूप हैं, हिमनाद आदि मीठे पानी के प्रमुख स्रोत माने गए हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9 में दिया है कि सुनामी किसे कहते हैं? तो आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा कि सुनामी आती हैं। तो सुनामी क्यों आती है, सुनामी होती क्या है? तो देखिए भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार या जल के नीचे भूस्खलन के कारण महासागरीय जल अत्यधिक विस्थापित होता है। इसके परिणाम स्वरूप 15 मीटर तक की ऊंचाई वाले विशाल ज्वारीय तरंगें उठ सकती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम सुनामी कहते हैं,
क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि ज्वार और भाटा, क्या ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो ज्वार भाटा हमने भी पढ़ा भी था कि सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर समुद्र का जल कुछ किलोमीटर आगे चला जाता है, उसे हम ज्वार कहते हैं। और जब यह जल वापस अपनी जगह पर आ जाता है तो उसे हम भाटा कहते हैं। भाटा, टा बना लीजिए, इसको रा बन गया है, यहाँ पे भाटा है, ठीक है ना। भाटा कहते हैं, ज्वार भाटा। ठीक, जब ऊपर पानी चढ़ता है तो उसे हम कहते हैं ज्वार, और नीचे चला जाता है तो भाटा। चलिए अगला प्रश्न देखें। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न 11वां है कि जल चक्र किसे कहते हैं? जल चक्र का नामांकित चित्र भी बनाना है, तो यहाँ जगह नहीं है इसलिए चित्र अलग से बना लेना। तो जल चक्र जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने फलस्वरूप को बदलता रहता है और महासागरों के वायुमंडलीय धरती के बीच चक्कर लगाता रहता है, उसे जल चक्र कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमें लिख लेना है। यहाँ देखिए प्रश्न 12वां दिया गया है। प्रश्न 12वें में दिया है कि महासागरीय धाराएं, कौन सी महासागरीय धाराएं किस क्षेत्र के तापमान को प्रभावित करती हैं? तो जो बड़े बड़े महासागर होते हैं ना, वहाँ जहाँ से गर्म धाराएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ के आसपास के क्षेत्रों को यह गर्म कर देती हैं, अर्थात आसपास का तापमान बढ़ा देती हैं। और जहाँ से ठंडी धाराएं उत्पन्न होती हैं, वहाँ के तापमान को हम यह कम कर देती हैं। तो यह कहलाती है महासागरीय धारा, तापमान को प्रभावित करती हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 13वां प्रश्न दिया गया है। देखिए इसमें है कि जल संरक्षण की कुछ विधियां बताइए कि जल संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है। तो जल संरक्षण जो होता है, कैसे हम जल को बचाएं, जल को अत्यधिक रूप में ज़्यादा व्यर्थ ना करें तो भी जल बच सकता है। नदियों और तालाबों में फैक्ट्रियां और अन्य उद्योग अवशिष्ट नहीं फेंकना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो यही है। तालाबों और आदि में जो पशुओं हैं उनको नहीं नहलवाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग तालाबों और नदियों में पशुओं को नहलवाते हैं, गंदा होता है, उससे जल संरक्षण तो रहता ही है, लेकिन इससे पानी खराब हो जाता है। पानी के नलों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी जब हम पानी यूज करते हैं तो नलों को जो टोटी रहती है उसको बंद करना चाहिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं। तो ये इसमें जो प्रश्न 13 दिए गए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं अपनी एड ग्रेड बुक में। जो आपको बुक दी गई है उसमें सभी प्रश्नों को इसी प्रकार से आप लिख लीजिए। वीडियो को बंद करके आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे जो भी अध्याय हैं यदि आप उनको देखना और समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है। लाइक करने से होता है कि आपको ये जो हमारी वीडियो है वो सबसे ऊपर आपको दिखेंगी और आप इन्हीं के माध्यम से अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ भर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।